चाची ने जितना मुझे काम किया ना, इतना गर्मी है ना, घर बैठे ना तो बहुत मजा, बहुत सुकून है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से निकल जाओ तो फिर तो घर आने की हद तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो इवनिंग के टाइम से स्टार्ट हो रहा था और हम लोगों ने आज बनाई थी चना चाट। और चना चाट जो है वो हम लोग अभी बैठे खा रहे थे सब, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कराची में जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत गर्मी है। और अभी तक मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है। एक आई थी आज, वो बात करके गई है, तो उसकी भी एक बड़े मज़े की स्टोरी है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आज वापस जाना है। तो किचन की जो विंडो है वहाँ से सामने जब नज़र पड़ी तो ये जो भाई हैं ये सामने मतलब कि यहाँ पे ना काम करते हैं, तो ये ऊपर की जो सोलर प्लेट्स हैं ना, इधर मतलब कि वो वॉश कर रहे थे। तो बिल्कुल ये जो कॉर्नर का ये जो पाइप आपको दिख रहा है, यकीन करें इस कॉर्नर के इस पाइप तक आकर वो हाथ से वॉश करके वापस जा रहे। तो इतनी कोई ख़तरनाक जगह है, शायद हो सकता है आपको वीडियो में नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर देखेंगे ना आप नीचे तो खौफ आता है। यकीन करें इतनी ऊंचाई से कोई चौथी या पाँचवीं मंजिल पर इस टाइम ये खड़ा हुआ है और वहाँ पर ये सोलर प्लेट जो हैं वो वॉश कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता ज़रा सा कराची में एकदम से हवाएं जो हैं बड़ी स्पीड से चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, या फिर इसका पाँव स्लिप हो जाता है, या कोई भी मसला हो सकता था, अल्लाह ना करे, जो कि दिल में एक वहम सा आता है, एक ख्यालात से आते हैं। तो मेरे भी वही कुछ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि गरीब बंदा जो है अपने लिए भले सारी ज़िंदगी कभी इतने ख़तरनाक काम ना करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो अभी सिस्टर की जो तैयारी है वो चल रही है, क्योंकि आज उन्होंने वापस जाना है। और थोड़ा सा मैं अंदर से सैड भी थी, परेशान भी थी कि सिस्टर चल जाएंगी, क्योंकि जब मैं पंजाब से आई थी तो मेरे साथ ये थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक हिम्मत थी, और मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं अकेली हूँ या वापस आ गई हूँ। थोड़ा सा एक खिंचाव तो था, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था जितना हमेशा होता है। तो लेकिन ये जब जाने लगी थी फिर भी मुझे अंदर से दिल में हो रहा था, लेकिन मैं इसके सामने बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बड़ी परेशान हूँ या कुछ भी इस तरह से तुम चली जाओगी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी आजकल, क्योंकि एक तो गर्मी इंतहा की थी, ऊपर से हमारी रूटीन जो है इतनी कुछ चेंज हुई थी कि सुबह मैं बच्चों को भेजती थी, उसके बाद सो जाती थी, और मेरी बहन भी सोई रहती थी, हम लोग सोई ही रहते थे और उठते थे उस टाइम जिस टाइम बच्चे घर आ जाते थे वापस। तो इसलिए जो है ना वो आधा दिन तो ऐसे सोकर गुजरता था, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि कहीं निकलने का भी दिल नहीं करता था, और ना ही उठकर समझ आती थी कि हम लोग सुबह सुबह उठकर करें क्या। तो इसीलिए ज़्यादा दिन जो दिन है हमारा वो सोकर ही गुजरता था। फिर शाम में जो है हम लोग बाहर सेन में निकलते थे बस। तो खैर अभी ये टिकट्स जो हैं वो चेक कर रहे हैं। ये 27 की थी, जो कि हमारी कैंसिल हो गई, और कैंसिल हो के हमारा जो है ना वो आया जनाब 9:45 की टिकट है, आज 10 बजे कह रही है। 10 बजे जो हमें मैसेज 10 बजे वाला आया है, जो ये 9:45 थी। मेरे पास है, मैसेज भी दिखा दें हमारी कैंसिल मेरे पास। तो बस अभी यही बात हो रही थी यहाँ भी कि जो PIA है इनके हमेशा से मसले हैं, और मसले मेरे ख्याल में वो हमेशा ही रहेंगे। और उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि इनकी टिकट जो थी वो 26-27 की थी, उसके बाद कैंसिल हुई। ये इनका मैसेज आया था PIA वालों का, और उसके बाद जो है इनकी जो फ़्लाइट थी वो उनकी डेट जो है वो हुई थी 1 को ना। तो फर्स्ट को जब ये लोग पैकिंग कर रहे थे और अपनी तैयारी कर रहे थे, तो बड़े मज़े की आपको बात बताऊं कि ये इन्हीं का मैसेज था जो कि भाई दिखा रहे हैं आपको, जो मेरे बहनोई हैं वो। तो जब फर्स्ट ये लोग तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा सोचो अभी आपको कॉल या मैसेज आ जाए PIA वालों का, तो वो बोले कि जी आपकी जो फ़्लाइट है फिर से कैंसिल हो गई है, वो 4 दिन और आगे चलेगी। तो सोचिए क्या गुजरेगी आपके दिल। कह रही नहीं अल्लाह ना करे ऐसे मत बोले, हमने वापस जाना है। तो फिर मैं हंसने लगी, मैंने कहा देखिए अभी हम बातें कर ही रहे थे, तो इतनी देर में फिर से उनकी कॉल आई और वो बोलते हैं कि जी आपकी फ़्लाइट का जो टाइम था वो 10 बजे था, सॉरी अब जो है वो 11 बजे का हो गया। तो फिर हम लोग इतना हंसे, तो फिर यही था जहन में कि अभी कॉल आएगी और फ़्लाइट जो है वो कैंसिल होने की खबर आएगी। तो है ये जो नसीब में लिखा होता है, पानी दाना जो भी कहते हैं कि जहाँ का लिखा हुआ होता है वो वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है। और उतने दिन ही जैसा कि इन्होंने पहले जाना था, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से फ़्लाइट कैंसिल हुई है और फिर ये आगे बढ़ गए हैं दिन, और जो इनके नसीब का खाना पानी था वो खा कर और ये अब वापस जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए। और मैं इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं जा सकती थी, क्योंकि आसिफ जो है वो मुल्तान हैं और ड्राइवर जो है वो जाएगा इनको छोड़कर फिर आ जाएगा। तो और मैंने अपने बहनोई को बोला था वहाँ जाकर कुछ एयरपोर्ट के क्लिप्स मुझे ज़रूर भेजिएगा, जो कि मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँ। तो उन्होंने वो भेजे हैं, तो आप लोग भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़
Bajwa live from Karachi Jinnah International Airport. So I'm here with my wife, this little wife, Mehak Ali Rana, Mehak Hamza. We are waiting for a flight from Karachi to Sialkot, and my sister-in-law, your favorite vlogger, what's her name? Lifestyle with Noreen, has asked me to capture a little video for her because she could not come here because of some problems. So I'm recording a video for you guys. You can see we are waiting there. करा रहे हैं और कितनी गाड़ी लग रही है। तो ये तो एयरपोर्ट पे अपनी कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो सेव कर रहे थे, लेकिन मैं घर में इतनी उदास थी, सैड थी कि करें जब ये लोग रात को चले गए हैं तो उसके बाद इस तरह लग रहा था जैसे घर एकदम इतना खाली हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर मैंने फटाफट जो काम समेटने वाले थे वो समेटे और बच्चों को लेकर लेट गई, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, सुबह जल्दी उठना था। तो फिर बच्चों को तो जल्दी सुला दो तो वही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो खैर नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें वगैरह समेट दी थी, और एक हाउस हेल्पर ने भी आना था आज, तो उसका इंतज़ार कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात गपशप कर लूँ। और मैंने अभी अभी अपना नाश्ता बनाया है। बच्चे स्कूल चले गए थे, घर में बिल्कुल एकदम अकेली थी, और टाइम भी जो है वो 9:15 हो गए, 9:15 हो गए थे। तो बस उनकी थोड़ी सी याद भी थी कि बिल्कुल घर में असल में उनको दिखाना चाह रही हूँ कि देखें आपके जाने के बाद घर कितना खाली हो गया एकदम से। और वैसे ही हम लोग लेट उठते थे सुबह के टाइम पे, जल्दी तो उठते नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उनकी याद आ रही थी। तो खैर मैंने ना कल जब सिस्टर जाने लगी थी तो उनके जाने के बाद, उन जाने से पहले जो है ना जो मैं कपड़े वो लेकर आई थी सिस्टर जो हैं वो मैंने आपको हाथ शेयर करने थे, मैंने आपको बताया था। तो मैंने ना अपनी सिस्टर के साथ वो बैठकर व्लॉग बनाया पूरा कपड़ों का, लेकिन वो मेरी जो सिस्टर हैं इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि हर कोई व्लॉगर नहीं होता, और जब कोई व्लॉगर भी व्लॉगर बनता है तो शुरू में तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह की गलतियाँ और मिस्टेक्स करता है, हंसता है, और वो अपने आप को देख के वो हो रहा होता है। तो इसी तरह मेरी सिस्टर ने भी बहुत सारी जो है ना वो मेरा व्लॉग एक चेंज ही कर दिया। कपड़े दिखाने थे लेकिन वो बिल्कुल ही एक फ़नी सा व्लॉग बन गया था। तो अभी आप लोग वो देखिए और फिर उसको फुल एंजॉय करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने से मुस्कुराते होंगे। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी सिस्टर जो है वो कपड़े अच्छा जी, तो मेरी सिस्टर को जो है ना जैसे मैं बचपन में थी वैसी मैं आ रही। तो अभी ये इस टाइम वैसी आ रही है जैसे ये छोटे होते हुए थी जैसे ये बचपन में थी वैसी वीडियो। अच्छा जी, तो अच्छा जी वापस करें हम सारा कुछ। हाँ तो स्टार्ट हो गया। बंद करें। अच्छा जी, तो अभी सिस्टर अपनी पैकिंग करने में लगी हुई थी और साथ साथ किचन में भी काम चल रहा है। हालत हमारी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है पसीना भी आया हुआ है, रंग जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। अच्छा पंखा बंद करना ज़रा, आवाज़ नहीं असल में आगे गाना फिर नहीं उठ जाना चाहिए, काम करना नहीं। अच्छा जी, तो अभी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी। तो हाँ शुरू मैंने वहाँ से कर लिया जहाँ तूने सब किया है ना, पैकिंग शैकिंग की है ना होगा मैंने वहाँ पे, लेकिन ये वीडियो शुरू से हाँ वो मैं काट दूँगी जी। तो अभी जो है ना हम लोग काम में लगे हुए थे। सिस्टर जो है वो अपनी पैकिंग कर रही थी, तो मैं भी किचन में लगी हुई थी। जैसा कि आपको हमारे हुलिये देख के भी लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फिर मैंने सोचा कि तुम जा रही हो तो जाते जाते जो है वो थोड़े से अपने जो कपड़े लेकर आई थी वो भी दिखा दो। और इसके साथ ही अम्मी ने जो मुझे आते हुए वहाँ से आते हुए नहीं दिए थे, बल्कि जब अब्बू की डेथ होने से पहले मेरी ये वाली सिस्टर और अम्मी जो है दोनों गई थी कि भाई का रिश्ता देखना था। तो मैं कोई इतने अच्छे खास कपड़े जैसा कि मैंने पहले बताया था नहीं लेकर गई थी। तो फिर अम्मी ने मुझे 2 सूट दिलाए थे, वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरी सिस्टर लेकर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए पहले दिखाते हैं ना, पहले तुम लेकर आई जो वो दिखाएँ या अम्मी वाले दिखाएँ या पहले ये वाले बोलना चाहिए क्या ये भी वीडियो में आएगा? हाँ, तो ये क्या करेगा?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, खुशबाश रखे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते रहे। इसलिए इतनी काली सी आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते। बस इस्लाम का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और इसके साथ ही ये देखिए जी, ये एक जेंट्स सूट है, जेंट्स सूट है। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, बंदों का दिखाना होता है कपड़ों का। ठीक है, तो अपनी वीडियो को आज मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। मेरी सिस्टर ने आज चले जाना है। आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं देनी है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से इनको जो है अपनी मंजिल तक पहुँचाए इंशाअल्लाह, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी फिर मैं अपनी रूटीन के साथ मिलूँगी। इसके बाद अगर मैं इनको छोड़ने गई एयरपोर्ट तो वहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी अगर बनाया तो। अदरवाइज़ फिर यहीं पे आज का जो व्लॉग है वो एंड करूँगी। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्त को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह हाफिज़। जी क्या करें, आपने तो आपकी बात भी नहीं करते। भाई को कुछ बात है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो आपको कराची कैसा लगा, आप बताते जाएंगे? बहुत बुरा। कराची घर तक रहने की हद तक अच्छा है, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन, रोड्स हर टाइम पोल्यूशन, डस्ट रश और oh my God, पता नहीं यार बाहर। और दूसरी चीज़ ये ना, अपने मतलब कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई है तो अपने ससुराल वालों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लेने के लिए गई थी, तो इसको जाना पड़ा यहाँ से काफ़ी दूर। तो फिर ये कहने लगी कि आप लोग तो बिल्कुल पिंड में बैठे हुए हैं, आप लोग तो गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं ढंग की मिलती। हमारा सियालकोट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाओ, वॉकिंग डिस्टेंस में इसके 5 मिनट्स लगते हैं आपको। यहाँ से आप जा रहे हैं कैंट में आप जो है एक से दूसरी से रहती है, साथ कुछ ज़्यादा शॉप्स हैं। उसके बाद आप विमल साइड जाओ, सीमल साइड जाओ, कैंट जाओ, जहाँ से मर्जी जो मर्जी करो। यहाँ आप एक ड्रेस के लिए जा रहे हो। तो बहन आप हमारे कराची को ज़्यादा जो है ना वो बातें ना करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो बहुत सारे मेरे बहन भाई कराची के रहने वाले वो हमें आके सीधी सुना जाएंगे। नहीं तो मैं बुरा नहीं कह रही, कराची असल में वाकई बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। कराची के रहने वालों को ही चाहिए कि वो कराची को साफ़ करें। यहाँ जो इतनी डस्ट, इतनी पोल्यूशन, और बाहर निकलते तो ऐसा नहीं, आपके कहने का मतलब है कि मैं कराची मतलब घर से बाहर निकलूँ, जाके रोड साफ करने लग जाऊँ? तो हर कोई अपना अपना हिस्सा डालेगा तो कराची साफ होगा ना भाई। ऐसे तो कराची नहीं साफ होने वाला ना, हर कोई अपना अपना हिस्सा डाले। झाड़ू ना लगाए, मैं ये नहीं कहती कि आप रोड पे जाएं और झाड़ू लगाएं। मैं ये कह रही हूँ कि हर कोई अपना अपना हिस्सा डाले, हर कोई साफ करने की कोशिश करे। कैसे क्या करें? अपने घर के सामने तो हर कोई साफ कर सकता है ना, अपने अपने घरों के सामने से साफ करें, सफाई रखें। और रोड्स पे ज़्यादा यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ के जो हेड्स हैं उनको चाहिए, मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि भी थोड़ा बहुत तो अपना हिस्सा डालें। हमारा सियालकोट तो बहुत ही साफ है भाई एज़ कम्पेयर टू ये कराची के बाहर वाले जो एरियाज़ हैं। ऐसा रोड्स पे निकल जाओ तो सर दर्द लगता है। और फिर माशाल्लाह से कराची की आगे बहुत बड़ी सिटी है, तो सियालकोट के कंपैरिजन में तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ी सिटी है, तो इस वजह से भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी भी बहुत ही शदीद। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पोल्यूशन का भी एक गिफ्ट मिलेगा, डस्ट बहुत ज़्यादा। बाहर निकल जाओ, एक दिन के लिए आप 2 घंटे बाहर गुजारो, आप वापस आके अपने आप को पहचानोगे नहीं कि ये मैं वही हूँ। इतना ओके जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना रखिएगा। मैंने देखा इतना गंदा पाया मैंने। जी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बोलने दे, कराची में जितना मुझे काम किया ना, इतना गर्मी है ना, घर बैठे तो बहुत मजा, बहुत सुकून है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से निकल जाओ तो खेल तो घर आने की हद तक तो अच्छा है। नहीं बोला सामने नहीं घर आने की हद तक तो अच्छा है, लेकिन अगर आप जब बाहर जाते हो तब फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई। क्यों जी, आप क्या कहना चाहेंगे साले भाई? कैसा लगा कराची? एक्सक्यूज मी? यस, It was good. और बस देखो सैन फूल लेके आप वाओ, सैन फूल से आ चुका है और सैन फूल लेके आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आओ वीडियो बनाओ। और सैन फूल यार मैं भूल गया, और ये बहुत प्यारा फूल है और ये बहुत खूबसूरत
पीछे ना देखो, प्यार देखेगा, प्यार चेक करें। हाँ जी अच्छा जी, तो एक व्लॉगर भी इसी तरह का सेम होता है, शुरू में बोलता नहीं, जब बोलना शुरू होता है तो एंड तक फिर वो चुप ही नहीं होता। तो यही मेरी हाल जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने किया कि शुरू में पहले बोल ही नहीं थी, जब बोली तो फिर इतना बोली कि चुप ही नहीं हो रही थी। तो फिर मेरा जो व्लॉग है वो सारा तकरीबन चेंज ही हो गया था, बिल्कुल ही बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। और दूसरा जो है कपड़े जो दिखाने थे वो दिखा नहीं पाई और बातें ही बातें करते रहे। तो खैर कल जो मेरा व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, वो जो मेरे कपड़े लेकर आई थी सिस्टर वो दिखाऊंगी आपके साथ। तो यहीं पे आज जो वीडियो है वो एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।